हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए टॉपिक्स को, एंड दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेट वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एरर्स। यानी हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि एरर्स पहले क्या होते हैं, तभी हम लोग ये जानेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग्स क्या होते हैं, राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एरर्स के बारे में डिफाइन कर दूं और एरर्स जो होते हैं उसके बारे में मैं बता दूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एरर्स होते हैं, चूंकि बिकॉज ऑफ वी द पीपल्स एंड वी द ह्यूमन बींग्स कैन मेक मिस्टेक्स। यानी कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, गलतियां हम लोग कर सकते हैं, गलतियां हमसे ही होती हैं। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सेवरल टाइप्स के एरर कमिट कर सकते हैं जब वो डिजाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को या फिर डेवलप करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो ऐसे कंडीशंस में जो एरर्स आते हैं वो आपके अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड एरर्स को ही हम लोग बोलते हैं कि एक्सेप्शन, यानी कि अचानक से आपके पास कोई प्रॉब्लम्स का आ जाना, राइट, जिसकी हम लोग आशा भी नहीं रखते हैं या फिर जो हम लोग कभी सोचते भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो प्रॉब्लम आपके प्रोग्राम में आते हैं उस प्रॉब्लम को ही हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। तो आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम आपके कैपेबल होने चाहिए कि अगर रन टाइम या फिर कंपाइल टाइम किसी टाइप्स के एरर्स आ जाते हैं तो उसे रिसॉल्व कर सकें, राइट। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको और ये बता दूं कि एरर्स जो होते हैं वो एरर्स आपके प्रोग्राम में किसी भी टाइम आ सकते हैं, चाहे वो कंपाइल टाइम हो चाहे वो फिर रन टाइम हो। जैसे मैं चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूं कि एरर्स आपके क्या हो सकते हैं और कैसे वो आ सकते हैं। ओके, सो इसके लिए चलिए मैं पेंट ऐप को ओपन कर लेता हूँ, राइट। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम लोग एक, ओके, चलिए मान लेते हैं कि आप एक इंसान है, वी द पीपल, ठीक है, और हम लोग कहीं जा रहे हैं, राइट। सो अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं या फिर आप सोच लीजिए एक जगह पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल करते टाइम अचानक से आप किसी भी जगह पे अगर ट्रेवल करते हैं, सो मान लेते हैं कि आप ट्रेवल कर रहे हैं पटना को, राइट। यानी कि आपको पटना जानी है और आप किसी और जगह पे हो। मान लेते हैं कि आप किसी और जगह पे हो, लाइक वाइज मुंबई। ओके, सो ऐसी कंडीशंस में आप ये सोचिए कि जब आप मुंबई से आपको पटना जाना हो और आप जा रहे हैं, तो रास्ते में ऐसा भी हो सकता है, अगर आप अपने प्राइवेट बाइक से या फिर अपने प्राइवेट सवारी से अगर आप यात्रा कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जा रहे हो और रास्ते में अचानक से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या फिर बारिश हो जाए, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा ये भी तो हो सकता है, राइट। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ कि ये जो आपके पास एरर हुए, जैसे मान लेते हैं कि कोई बारिश आना शुरू हो जाए यहाँ पे, राइट, और ये बारिश आ रही है यहाँ पे, आप जा रहे हैं रास्ते में और आपके साथ बारिश की प्रॉब्लम हो गई, या फिर हो सकता है कि आंधी आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने प्राइवेट बाइक से जा रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो हो सकती है कि आपकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाए। तो इस कंडीशंस के लिए आप अवेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो आपके अनएक्सपेक्टेड एरर्स हुए, यानी कि ये आपके साथ अनएक्सपेक्टेड हो गया जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। और इसका सबसे एक लाइव एग्जांपल मैं अभी आपको बता दूं, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कोरोना वायरस आपका, जो जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। कोरोना के कारण हम लोगों को लॉकडाउन में बहुत दिनों तक फंसे रहने पड़ सकते हैं। तो ऐसा ना तो आपने सोचा था ना ही तो मैंने सोचा था। तो दैट इज द अनएक्सपेक्टेड एरर्स। ओके, आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे कि अच्छा इस समर वेकेशंस में मुझे कहीं और जानी है, इस समर वेकेशंस में मुझे ये सारे काम करने हैं। आपके पेरेंट्स ने प्लान बनाए होंगे या फिर मैंने भी प्लान्स बहुत सारे बनाए थे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ गए जिसकी वजह से एक कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से हम लोग कहीं पे भी जाने से नहीं जा पाते हैं या फिर नहीं जा पाए। क्योंकि ये जो एरर्स आए इसके लिए हम लोग अवेयर पहले से नहीं थे, हम लोगों ने इसके लिए कोई प्लान नहीं कर रखा था। तो ये ह्यूमन बींग्स के साथ होता है, हम लोग इसे फील करते हैं, हम लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन ऐसे भी कंडीशंस में उसके बावजूद भी हमारे पास एक प्लान होता है जिसे हम लोग प्लान बी कहते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी जो एरर्स हमारे पास आते हैं
उस एरर से बचने के लिए हम लोग उस प्लान को एक्टिवेट करते हैं। जैसे हमारे पास कोरोना वायरस का एक जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड एरर्स आए, एक अनएक्सपेक्टेड जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे एरर्स हमारे पास आ गए। तो आप सोचिए, इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक प्लान था जिसे हम लोग लॉकडाउन कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, एक लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन होने के बाद हम लोगों ने चाहा कि हम लोग इससे बच सके, है ना। तो हमारे पास ऑलवेज एक प्लान होता है जिससे हम लोग बच सकते हैं। तो लाइक वाइज सो हमारे प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, उन्हें ये चीज़ें पता होती है कि जो हमारे प्रोग्राम्स में जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स आएंगे उससे कैसे बचना है। और अगर उससे हम लोग बचते हैं तो फिर अल्टीमेटली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता है, राइट। और आपके पास एक कंडीशंस आता है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि एरर्स के जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या टाइप के होते हैं, राइट। तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ। सो so we can see that a mistake might lead to an error causing the program to produce unexpected results। यानी कि एक गलतियां जो है आपके प्रोग्राम में एरर्स को जन्म देती है, राइट। और वो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है। सो एरर्स आर द रॉन्ग दैट कैन मेक अ प्रोग्राम गो रॉन्ग। एरर्स ऑब्वियसली एक मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम भी रॉन्ग हो सकते हैं या फिर गलत जा सकते हैं। सो एन एरर में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, एन एरर में प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट आउटपुट। ऑब्वियसली एरर्स जब भी आपके प्रोग्राम में आएंगे तो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वो टर्मिनेट करेगा और आपका हो सकता है कि आपका जो आउटपुट होगा वो incorrect होगा, right। So what I am defining here, that is the errors। so a mistake, okay, might lead to an error, so causing the program to produce unexpected results, right। यानी कि रिजल्ट्स जो आपके होते हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ओके। ऑब्वियसली आपका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड ही होगा क्योंकि आपने जिस प्रोग्राम में अगर एरर्स, आपके प्रोग्राम से अगर एरर्स है तो ऑब्वियसली वो एग्जाम जो आपका प्रोग्राम होगा राइट आउटपुट आपको नहीं देगा जिस आउटपुट की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सो एरर्स आर द रॉन्ग that can make a program also go wrong। An error may terminate the execution of the program, so an error may produce an incorrect output, ओके। यानी कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं बस वही बातें मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो यू कैन सी हियर, ओके। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एरर्स, ओके। सो बेसिकली आपके जो एरर्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। यानी कि एरर्स आपके प्रोग्राम में किस टाइप्स के आ सकते हैं, तो दो टाइप्स के प्रोग्राम में आपके एरर्स हो सकते हैं। सो पहला होता है कंपाइल टाइम एरर। यानी कि जब प्रोग्राम्स को आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप कंपाइलेशन मोड में जाते हैं यानी प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं, सो यू कैन गेट एरर्स देयर, ओके। और दूसरा होता है आपका रन टाइम एरर। सो टू टाइप्स होते हैं इसके। सो पहला होता है आपका कंपाइल टाइम एरर, यानी कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब। और दूसरा होता है आपका रन टाइम एरर, ओके। यानी कि जब प्रोग्राम को आप रन करवाते हैं। सो आप जरा सा सोचिए कि कंपाइल टाइम आपका एरर्स क्या क्या हो सकता है।
तो कंपाइल टाइम्स एरर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपका पहला जो एरर्स आ सकता है वो है आपका सिंटेक्स एरर, राइट। चलिए मैं इसे ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ और फिर हम लोग ग्राफ के थ्रू इसे देखते हैं। ओके, सो ये देखिए एक, और ये ओके ओके, सो एरर्स एंड compile time, okay, and this is runtime error, okay। सो यहाँ पे मैंने राइट किया है एरर्स एंड इसकी टाइप्स। तो पहला टाइप मैंने बताया कंपाइल टाइम एरर और दूसरा बताया रन टाइम एरर। तो आप सोचिए जरा सा कंपाइल टाइम एरर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो कंपाइल टाइम एरर में जो आपके आएंगे, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया दैट्स अ सिंटेक्स एरर, यानी कि जो आप एरर्स को यहाँ पे देखेंगे वो पहला एरर जो होगा आपका वो हो सकता है सिंटेक्स एरर। यानी सिंटेक्स एरर आपके किस टाइप के एरर्स होंगे? तो सिंटेक्स सिमेंटिक्स हम लोगों ने देखा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप कुछ राइट करते हैं जो इसका जो स्ट्रिक्ट होता है, अपने रूल के बियॉन्ड, अपने रूल के अकॉर्डिंग होता है, उसी को हम लोग सिंटेक्स एरर बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग मिस्टेक करते हैं, सेमीकोलन मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया, राइट, और ब्रेसेज मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, डबल कोट्स मिस्टेक राइट करना मैं हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो इस टाइप्स के जो एरर्स होते हैं वो आपके सिंटेक्स एरर होते हैं, राइट। सो इसमें जो दूसरे सिंटेक्स एरर में हम लोग कह सकते हैं कि सेमीकोलंस मिस्टेक्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं दैट्स अ सेमीकोलन मिस्टेक। ओके, सो इट्स अ सेमीकोलन मिस्टेक। और सेकंड जो अब इसमें देखिए, सेकंड जो आपके कंपाइल टाइम एरर्स हो सकते हैं वो क्या होगा? तो सेकंड मैं इसकी बात करता हूँ। अब ये देखिए आपके ब्रेसेज मिस्टेक्स, यानी कि जब आप राइट कर रहे हैं और राइट करने के टाइम में ब्रेसेज आपने छोड़ दिया है, राइट। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी आपको कंपाइल टाइम एरर ही देने वाला है, राइट। सो इट्स अ वी कैन से इट्स अ ब्रेसेज मिस्टेक, यानी कि जब आपके प्रोग्राम में ब्रेसेज का मिस्टेक्स होगा। तीसरा हो सकता है कि आपका इसमें रिजर्व वर्ड मिस्टेक, यानी कि जो आपके रिजर्व वर्ड है जावा में, अगर आपने उसे किसी वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने में यूज कर लिया है तो वो रिजर्व टाइप के आपके एरर्स होते हैं, तो वो आपका कंपाइल टाइम एरर्स हो गया। जैसे कि मान लेते हैं हमारा रिजर्व कीवर्ड है इंट, और अब कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इंट का ही यूज कर रहे हैं। जैसे इंट ए राइट करना था, लिख दिया इंट इंट इक्वल टू लाइकवाइज सो। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको कंपाइल टाइम एरर देने वाला है आपका प्रोग्राम, राइट। तो वी कैन से दैट रिजर्व वर्ड मिस्टेक्स, so it's a okay, so it's a reserved word mistake, right। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एरर्स जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम के थ्रू नहीं होते हैं, राइट। यानी आपके प्रोग्राम के थ्रू उस टाइप्स के एरर्स आपके नहीं भी होते हैं, लेकिन ये सब होता है लेक ऑफ सिस्टम रिसोर्स की वजह से। यानी कि अगर आपके सिस्टम में सिस्टम रिसोर्स की कभी कमी हो जाती है तो वैसी कंडीशंस के लिए भी आपके पास कंपाइल टाइम ही एरर
होगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आपका जेवीएम क्रैश कर गया या फिर लैक ऑफ मेमोरी है, तो ऐसे कंडीशंस में एक प्रोग्रामर कुछ नहीं कर सकता है, राइट। तो ये भी आपका कंपाइल टाइम एरर ही आपका आ जाएगा, राइट। दूसरा कंडीशन इसमें ये भी हो सकता है कि एरर्स जो होता है ना, नॉन रिकवरेबल होता है, यानी कि उसे हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि कोई अगर आपके पास कंपाइल टाइम एरर्स आते हैं, आउट ऑफ मेमोरी एरर्स, राइट। तो ऐसे कंडीशंस में बीइंग ए प्रोग्रामर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे प्रोग्राम जो है आपका एबनॉर्मली ही टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे कंडीशन से भी हम लोगों को अवेयर रहना चाहिए। तो सो मैं यहाँ पे इसे राइट कर देता हूँ कि समटाइम्स, ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स errors are not caused by our program, these are due to lack of system resources, ओके। जैसे एग्जांपल जेवीएम क्रैश का, जेवीएम का क्रैश हो जाना, या फिर लैक ऑफ, सॉरी, लैक ऑफ मेमोरी, ओके। सो ऐसे कंडीशंस में एक प्रोग्रामर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आउट ऑफ मेमोरी आपका एरर्स आते हैं तो ऐसे कंडीशंस के लिए प्रोग्रामर्स कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ पे प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली ही टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। सो अब दूसरे जो आपके एरर्स हैं, ये है आपका रन टाइम एरर्स। तो चलिए रन टाइम एरर्स के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रन टाइम्स एरर में कंडीशंस क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए लॉजिकल एरर, यानी एरर्स जो है आपका लॉजिकल वे में आ रहा। अब ये लॉजिकल एरर क्या है, तो लॉजिकल एरर वी कैन से दैट ए नंबर डिवाइड बाय जीरो, राइट। यानी कि जब किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं जीरो से, तो दैट इज द लॉजिकल एरर। तो ऐसी कंडीशंस में जब किसी नंबर्स को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो आपका इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए जो आपके एरर्स होंगे उसे हम लोग रन टाइम एरर्स बोलते हैं। यानी कि जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा है और उस टाइम में ऐसे एरर्स आ जाते हैं तो इसे हम लोग रन टाइम एरर्स बोलते हैं। सो लॉजिकल एरर हम लोग कह सकते हैं ये नंबर डिवाइडेड बाई जीरो, राइट। यानी कि एक ऐसा नंबर जो जीरो से डिवाइड किया गया हो। सेकेंड कंडीशंस आपके साथ जो हो सकते हैं रन टाइम एरर्स में, ये हो सकता है आपका कन्वर्टिंग इनवैलिड स्ट्रिंग टू ए नंबर। यानी कि एक ऐसा स्ट्रिंग जो इनवैलिड है और उसे हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा लाइकवाइज राम, राइट, RAM, और अब इसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर्स में। तो ऑब्वियसली ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये इनवैलिड स्ट्रिंग है और यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसे नंबर में। या फिर जैसे डबल कोट्स हम लोगों ने राइट किया, डबल कोट्स 1 2 3। अब ये नंबर जो है आपका, ये नंबर भी आपका, चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने डबल कोट्स राइट किया है तो इट्स अ स्ट्रिंग। अब ये आपका स्ट्रिंग हो चुका है और इस नंबर्स को अगर हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको भी इनवैलिड स्ट्रिंग का मैसेज आपको दे सकता है, राइट। सो इसे हम लोग कह सकते हैं कन्वर्टिंग इनवैलिड स्ट्रिंग टू अ नंबर, राइट। सो राइट।
अब हम लोग देखते हैं जो इसके तीसरे जो आपके रन टाइम्स एरर हो सकते हैं, एंड दैट इज एक्सेसिंग वैल्यू फ्रॉम रॉन्ग पोजीशन इन एरे। एरे में आप किसी गलत पोजीशन से अगर वैल्यू को आप एक्सेस करते हैं तो वो भी आपका एक रन टाइम एरर ही है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो एरे का जो, अगर आपने एरे बनाया, यहाँ पे इंडेक्स आपके 3 है, तो यहाँ पे आप 4 वाले इंडेक्स से वैल्यू को अगर आप एक्सेस करते हैं, यहाँ पे तो 4 इंडेक्स आपने बनाया ही नहीं, तो ऐसे कंडीशंस के लिए भी आपको रन टाइम एरर देखने को मिलेंगे। सो वी कैन सी दैट इट्स अ accessing value from wrong position of the string, sorry, array। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का ही यूज करके राइट कर देता हूँ, वैसे अल्टीमेटली ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। सो accessing value from wrong position in array, right? So accessing value from wrong position in array। उसी तरह से आपका एक और यहाँ पे ये हो सकता है, एंड दैट इज वो ये है कि आप स्ट्रिंग में भी अगर गलत पोजीशन से वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो ये भी आपका एक एरर सी होगा, दैट इज अ रन टाइम्स एरर। सो यहाँ पे मैं ये पॉइंट भी मेंशन कर देता हूँ, ओके, दैट इज accessing value from wrong position of the string, ओके। सेकंड, अब जो इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि जो आपके रन टाइम्स एरर्स हो सकते हैं, उसमें ये है फिफ्थ मैं इसे मेंशन कर दे रहा हूँ, एंड दैट इज द अटेम्प्टिंग टू यूज निगेटिव साइज फॉर एन एरे। यानी एरे के लिए अगर निगेटिव साइज को अगर आप यूज करते हैं तो वो भी आपका एक एरर सी है, रन टाइम एरर्स। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग इनवैलिड फाइल इन द जावा प्रोग्राम। अब जावा प्रोग्राम में अगर इनवैलिड फाइल को आप यूज करते हैं तो फाइल नॉट फाउंड लाइक वाइज, सो यू कैन गेट द एरर्स, यानी इस टाइप्स के एरर्स आपके सामने आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू यूज इनवैलिड ऑब्जेक्ट इन द जावा प्रोग्राम। अब जावा प्रोग्राम में जब आप इनवैलिड ऑब्जेक्ट को यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपका एक एरर सी है। सो आई एम मेंशनिंग हियर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो अटेम्प्टिंग टू यूज that is negative, right, negative size for an array, okay। Next point is try to use invalid object in the Java program, right। यानी कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट को जब हम लोग जावा प्रोग्राम में यूज करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी आपके पास एक एरर्स आ सकता है, राइट। तो ये तो था हम लोगों का एरर्स, कंपाइल टाइम एरर्स और आपके रन टाइम एरर। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने जो इसमें एक्सप्लेन किया है। अब कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। लाइक वाइज चलिए अब एक जावा का एक फाइल मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये जो आपके एरर्स होते हैं वो किस टाइप से यहाँ पे
जैसे ये देखिए कि मान लेते हैं कि ये आपका एक जावा का क्लास फाइल है, तो यहाँ पे ओके, सो चलिए यहाँ पे मैं एक मेंशन कर देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने कुछ राइट कर रखे हैं। सो अब जो यहाँ पे ये एक मान लेते हैं कि ये एक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है आपके इस प्रोग्राम में इस पॉइंट पे। ओके, सो वी कैन से इट्स अ थ्रो एन एक्सेप्शन। बस इस फिगर को आप समझिएगा, थ्रो एन okay, so it's a throw an exception, so and it's a okay, so java और ये आपका एक ओके, इट्स अ क्लास फाइल। यहाँ पे आप देखिए कि एक्सेप्शन को यहाँ पे थ्रो करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्सेप्शन जब आपका थ्रो होगा तो उसे हम लोग हैंडल्स कैसे करेंगे, राइट? तो इसे हम लोग हैंडल करने के लिए ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी एक्सेप्शंस आपके थ्रो होंगे तो एक्सेप्शंस को कहीं ना कहीं कैच करने के लिए एक ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शंस को हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक बोलते हैं। यानी कि ट्राई से आप क्या करेंगे, जहाँ पे एक्सेप्शन होने वाला है वहाँ पे ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे, और जहाँ पे आप कैच ब्लॉक डालते हैं, जहाँ पे आप ये बताना चाहते हैं कि एक्सेप्शन जनरेट होने के बाद किस टाइप के ऑप्शंस को यूज किया जा सकता है, राइट? सो समटाइम्स वी कैन से okay, so handles the exception using try and catch block। ओके, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक को यूज करते हैं। सो तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास एक्सेप्शन जनरेट होंगे तो इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट मैसेज आपके सामने होने चाहिए। यानी कि आपके स्क्रीन पे एक मैसेज होना चाहिए जिसकी वजह से जो यूजर्स हैं, यूजर्स ये समझ जाए कि अच्छा इस प्रोग्राम में क्या बोला जा रहा है, या फिर प्रोग्राम में किस टाइप के एरर है, इसके लिए क्या आउटपुट देने वाला है, राइट? सो अगर आप एक्सेप्शन थ्रो होते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज शो करेंगे, है ना, कि किस टाइप का ये मैसेज है, ये आपका लॉजिकल है या फिर आपका कंपाइल टाइम है, लाइकवाइज। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले, यानी कि जब आपका एक्सेप्शन थ्रो होता है तो वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। सो डिस्प्ले एन appropriate message, display appropriate message and terminate द प्रोग्राम। ओके, एक अप्रोप्रिएट मैसेज शो करने के बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना होता है। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नाउ इट्स स्टॉप। ओके, सो यहाँ के बाद आपका प्रोग्राम क्या कर जाएगा, सो ये आपका स्टॉप कर जाएगा, यानी कि एक मैसेज फ्लैश करेगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको एक लाइन बता देता हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ट्राई को हम लोग एक्सेप्शन जनरेटर बोलते हैं। ओके, यानी कि जो आपका ट्राई ब्लॉक होगा वो आपका एक्सेप्शन जनरेटर होगा, यानी कि एक्सेप्शन वो जनरेट करेगा। सो वी कैन से अ ट्राई इज also known as exception generator। ओके, यानी कि ये एक्सेप्शन को जनरेट करेगा, और जो आपका कैच ब्लॉक होता है वो एक्सेप्शन को कैच करने का काम करता है। यानी हम लोग इसे एक मैसेज हम लोग कैच ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं। एक बात और है जो मैं आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सो एक्सेप्शन का जो कोई एक अगर ग्रुप है तो उसमें हम लोग एक ही ट्राई को यूज कर सकते हैं, लेकिन कैच वहां पे मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। सॉरी, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। सो
in a program we have only one try block but multiple catch block we can use, right? यानी कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के एक प्रोग्राम में ट्राई को एक यूज करेंगे तो उसके लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक को हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये था मेरा आज का एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। सो आपका जो एरर्स है, एरर्स के टाइप क्या है ना, कंपाइल टाइम और रन टाइम, और फिर मैंने इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में फिर यहाँ पे फिगर के थ्रू मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग प्रोग्राम, जब प्रोग्राम में सब एक्सेप्शन थ्रो होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक मैसेज, है ना, ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में। तो ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करूँगा इस वीडियो के बाद। सो उसमें मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के एग्जाम्पल्स के साथ और इसके जो मेथड्स हैं, जो थ्रोवेल है, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। सो इस ट्यूटोरियल में इतना तक ही है, आज के ट्यूटोरियल में इतना तक का ही है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ नए अंदाज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी वाली लर्निंग।